Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। आइए हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स में। और आइए आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आज का वचन है आत्मिक जीवन की शुरुआत, प्रार्थना में जीवन। जिस तरह यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 29 के 12वें वचन में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरी प्रिय, बाइबल बताती है कि याफा में तबीता नामक एक विश्वासिनी रहती थी। तब उसकी मृत्यु हो गई। तब वहाँ लोगों ने पतरस को बुलवाया। जब पतरस वहाँ पहुंचा तब उसने सभी को घर से बाहर कर दिया। उसके बाद उसने प्रार्थना की और वह जी उठी। पतरस जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था, पतरस ने लोगों को घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि किसी व्यक्ति को जिंदा करने में और परमेश्वर के बड़े कामों को करने में आत्मिक बल लगता है। और आत्मिक होने के लिए बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसी तरह वचन सुनने और यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद में एक आत्मिक लड़ाई करनी होती है। इसी तरह वचन सुनने और यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद हमें एक आत्मिक लड़ाई करनी होती है, क्योंकि जो वचन हमने सुना है उसे अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखने के लिए अगर हम आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वह वचन हमारे लिए सिर्फ लिखा हुआ ही रहेगा और हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर की एक भूमिका है और आपकी भी एक भूमिका है। जब तक आप अपनी भूमिका पूरी नहीं करेंगे, यानी प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने आप को आत्मिक नहीं बनाएंगे, तब तक वह वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। अब अगर वचन पर ध्यान देना है तो मैदानों में जाने की क्या जरूरत है, शांत स्थान पर जाने की क्या जरूरत है? कि वचन बताता है कि इसहाक अलग मैदान में ध्यान करने जाया करता था। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए बाहर स्थानों में जाया करते थे जहां वे बैठकर प्रार्थना करते थे। इसलिए आपको भी दुनिया से अलग होकर प्रार्थना करनी है, ताकि आप समझ पाएंगे कि आप हकीकत में क्या हैं। आज लोग समझते हैं कि यह सेवकाई एक बड़े स्तर को हासिल कर चुकी है, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं तो वह मुझसे सेवकाई के लिए बात करता है कि तुझे आने वाले समय में ऐसा करना है या इस तरह योजना बनाना है। उसी तरह से परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। वह आपको ऐसे स्थानों में ले जाना चाहता है जो आपने सोचे भी नहीं, और वह आपको वो देना चाहता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको अलगताई में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप भी पतरस, यूहन्ना और इसहाक की तरह शांत जगहों में जाकर प्रार्थना करेंगे, वचनों पर मनन करेंगे और अपने आप को आत्मिक बनाकर रखेंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। फिर आप अपने जीवन में वो कर पाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अलगताई में जाकर प्रार्थना करने का, वचनों पर मनन करने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी इच्छा समझकर आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपकी इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हमारा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप ब्लेस होंगे। ऐसी भविष्यवाणी के वचनों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लिए, ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।